हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे कि राजस्थान हाई कोर्ट फोर्थ ग्रेड की जो वैकेंसी है उसमें अगर आप जॉब लगते हैं तो आपको सैलरी क्या मिलेगी। तीनों समय में बात करेंगे कि प्रोबेशन में जो 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है उसमें हमें कितना वेतन मिलेगा। साथ ही ये बात करेंगे कि प्रोबेशन के बाद में कितना वेतन मिलेगा। और 8वां वेतन आयोग जो 1 जनवरी 2026 से लगना है, इस पर भी बात करूंगा और वेतन के बारे में भी आपसे बताऊंगा। चलिए डिटेल से शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए, अगर आप लोग प्रोबेशन में वेतन की बात करेंगे तो दोस्तों लेवल के अकॉर्डिंग यानी कि L1 की जॉब मानी गई है। आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं कि लेवल 1, जबकि जो राजस्थान सरकार में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती है उसे संशोधन करने के बाद लेवल 2 में किया गया है। तो वहां पर 12,600 मिलते थे, लेकिन इसमें 12,400 रुपये मिलेंगे प्रोबेशन में। और प्रोबेशन 2 साल का रहता है दोस्तों। 12,400 रुपये में से प्रोबेशन में भी कुछ कटौतियां होती हैं। ये पेंशन के लिए 700 रुपये कटौती होती है। एक RGHS होता है जिसमें आपके फैमिली को हेल्थ कवर मिलता है। इस प्रकार से आपके अकाउंट में 11,435 रुपये हर महीने 2 साल तक ऐसा होगा। ये सारा 2 साल प्रोबेशन रहता है। उसके बाद में आपका प्रोबेशन पीरियड खत्म होता है, यानी आप स्थायी नियुक्ति पर आते हैं। तो आपके सामने L1 का ये रहा। लेवल के अकॉर्डिंग हमेशा वेतन निर्धारण होता है। अगर मान लीजिए आप L1 में हैं तो आपका 17,700 रुपये बेसिक रहेगा। L2 में है तो 17,900 रहेगा। अगर आप LDC चयन होते हैं तो 20,800 रुपये बेसिक रहेगा। इस प्रकार से आप इनमें देख सकते हैं। अब हमने देखा कि प्रोबेशन के बाद में जो सैलरी बनेगी वो इस प्रकार से संशोधित होगी कि 17,700 रुपये बेसिक बनेगा। अभी जो मैंने DA लगाया है वो 60% के अकॉर्डिंग लगाया है। अभी 60% है। एट प्रेजेंट की बात करें तो 58 है और 2-3% बढ़ने की पॉसिबिलिटी जनवरी से ही है। तो आप 60 के अकॉर्डिंग एट प्रेजेंट की बात करें। DA मैंने 10% लगाया है, क्योंकि राजस्थान में 5-6 शहर ही ऐसे हैं जैसे उदयपुर, कोटा, जयपुर, अजमेर, बीकानेर। अगर यहाँ पर आपकी पोस्टिंग होती है तो आपको HRA 20% मिलेगा, यानी आपको 1770 का डबल मिलेगा। साथ ही आपको बात करूं दोस्तों, यहाँ पर एक सिटी अलाउंस भी आप लोगों को मिल जाता है 1,000-1,200 रुपये। वो आप इन 5 शहरों में, अगर शहर में पोस्टिंग है तो ही, अगर जयपुर के भी रूरल में पोस्टिंग है तो वो नहीं मिलता है। दूसरी बात करूं, बाकी पूरे राजस्थान में 10% HRA अभी की डेट में है, तो आपको 30,090 रुपये आपका ग्रोस वेतन बनने वाला है। अब इसमें से वही कुछ कटौतियां होंगी जो RGHS की 265 होती थी, GPF की होती थी। साथ ही एक SI यानी कि स्टेट इंश्योरेंस की कटौती और होना शुरू हो जाती है। तो इसमें लगभग आपके 2,500 रुपये की कटौती कम से कम होना शुरू हो जाती है। तो आप ये मान सकते हैं कि लगभग 27,500 के आसपास वेतन हमारे अकाउंट में आना शुरू हो जाएगा, यानी प्रोबेशन के बाद में दुगने से ज्यादा वेतन हो जाता है। अब बहुत सटीक तरीके से हम एक और चीज पर बात करेंगे कि 8वां वेतन आयोग। दोस्तों वेतन, एक बात और बता देता हूं इससे पहले कि वेतन जो है वो राज्य सरकार के अकॉर्डिंग ही हाई कोर्ट में मिलता है। हाई कोर्ट में जजेस को ही थोड़ा अलग से अलाउंस है और उनका पे मैट्रिक्स भी पीछे चल रहा है। वेतन आयोग भी उनका निर्धारण नहीं हुआ है। बाकी जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ है, जो LDC है, जो UDC है, जो रीडर है, उनको एक समान वेतन मिल रहा है। और उसके बाद में बात करें फोर्थ ग्रेड को भी, तो वो भी राजस्थान के जो गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं उसी तरह हाई कोर्ट के कर्मचारियों को भी वेतन मिलता है। वेतन सरकार के द्वारा ही दिया जाता है, लेकिन एक साथ पैसा हाई कोर्ट को दिया जाता है, बजट में अलॉट किया जाता है। और उसके बाद में हाई कोर्ट प्रशासन अपनी तरफ से अपने कर्मचारियों को लगातार पर महीने उन्हें सैलरी देता है। अब हम बात करेंगे 8वें वेतन आयोग की। दोस्तों 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने कमेटी बना दी। कल की न्यूज ये है कि 8वें वेतन आयोग में एरियर मिलेगा, यानी कि अगर ये 8वां वेतन आयोग मान लीजिए 2027 से लागू होता है तो पिछले साल भर का पैसा आपको एक साथ आपके अकाउंट में मिलेगा। पहली बात तो ये है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन लगेगा। 8वें वेतन आयोग में बेसिक को एक निश्चित फिटमेंट फैक्टर से मल्टीप्लायर के साथ बिठाया जाता है। यह है 1.92 फिटमेंट फैक्टर। ये कहां से आया है दोस्तों? आपको पता होगा कि 17,700 पर हमने 60% तो DA लगाया था। अब ये DA इस बार विलुप्त हो जाएगा जब वेतन जब पे कमीशन रिवाइज होता है तो DA को, यानी महंगाई भत्ता इसे कहते हैं, डियरनेस अलाउंस, इसे जीरो कर दिया जाता है। हर बार ऐसा ही होता है, हर 10 सालों में पे कमीशन रिवाइज होते रहते हैं, तो ये जीरो हो जाएगा। तो 60% वेतन तो यही है। तो कुछ रिपोर्ट्स ऐसा बता रही हैं कि मिनिमम 1.92 मल्टीप्लाई होगा बेसिक का। ये मिनिमम बता रहा हूँ, कुछ रिपोर्ट 2.5 गुना बता रही है, कुछ रिपोर्ट 2.15 बता रही हैं, अलग अलग बता रही है। मैंने मिनिमम का यहाँ रखा है ताकि आपको भ्रमित
संभ्रमित नहीं हो। अगर आपका बेसिक 33,984 रुपए हो जाता है तो डीए इस वक्त शून्य रहेगा, लेकिन कमाल की बात यह है कि डीए वर्ष में 2 बार बढ़ता है। और दोस्तों अगर 2% एक बार तो आपका यहाँ बढ़ रहा था, एक आपका यहाँ 2% बढ़ेगा, तो स्वाभाविक बात है कि यहाँ तो 177 इंटू 2 होगा, यहाँ पर 339 इंटू 2 होगा, यानी कि लगभग 700 रुपए के आसपास बढ़ रहा है, वहां लगभग 400 रुपए। तो जो वृद्धि हो रही है वो भी मल्टीप्लायर में होगी। अब बात करते हैं एचआरए भी। मैंने एचआरए भी रिवाइज होता है पे कमीशन में, लेकिन फिर भी मैंने 10% एचआरए इसका माना है, तो भी हमारा वेतन 37,382 के आसपास जा रहा है दोस्तों। लेकिन आपको बता दूं कि ये वेतन आपका मूल वेतन है, सॉरी ये ग्रोस वेतन है। इसमें से वही कुछ कटौतियां होने के बाद में 35,000 के आसपास आपका अमाउंट जो आपके अकाउंट में आ सकता है, ये कम से कम होगा 8वें वेतन आयोग के बाद में। अगर मान लीजिए आपकी ज्वाइनिंग के बाद में 8वां वेतन आयोग आता है तो आपके बचे हुए समय का पैसा एक साथ दिया जाएगा। दूसरी बात, हाई कोर्ट में 85 नंबर का पेपर होगा, जिसमें आपको पता है मैथ्स और सॉरी इंग्लिश और हिंदी और साथ ही राजस्थान का कल्चर। 15 नंबर का इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू को लेकर के भी आज संसद के अंदर अलग अलग माननीय विधायकों के द्वारा इस मुद्दे को उठाया गया कि इतनी बड़ी भर्तियों के अंदर जब राजस्थान में इंटरव्यू नहीं है तो इस भर्ती में कैसे इंटरव्यू हो रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि इंटरव्यू हटेगा, क्योंकि बहुत आगे प्रोसेस जा चुका है, नोटिफिकेशन में भी ये सारी चीज़ें थी। लेकिन फिर भी अभी जो है रिसेंट एग्ज़ाम भी होने वाला है और प्रोबेबली डेट बहुत जल्दी आ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको बता दी। और भी कोई अपडेट होगी फोर्थ ग्रेड से रिलेटेड, कोई जानकारी होगी, मैं जरूर आपके सामने लेकर के आऊँगा। आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, इस भर्ती से रिलेटेड हो या किसी भी भर्ती से रिलेटेड हो, आप अपनी भर्ती का नाम लेके कमेंट कर देना, मैं उस पर वीडियो बना करके या पर्सनली रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा। दोस्तों एक बात और आती है कि हम सब इन भर्तियों की तैयारी किस तरीके से कर सकते हैं। मैं पिछले 7 साल से गवर्नमेंट जॉब में हूं और बच्चों को इसी तरीके से मेंटोर कर रहे हैं हम लोग, हमारे इसी यूट्यूब चैनल और एप्लीकेशन के माध्यम से। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से नोट्स गुरुजी एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, वहां पर आने के बाद में आपको अलग अलग टाइल्स नजर आएंगी। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ आ सकते हैं। स्टेट में आप हाई कोर्ट एलडीसी, हाई कोर्ट फोर्थ ग्रेड राजस्थान, फोर्थ ग्रेड राजस्थान एलडीसी, रिको एलडीसी, किसी भी भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं तो आप इसके यहाँ से जुड़ सकते हैं। साथ ही आपको बता दूं, अगर आप ई बुक परचेज करना चाहते हैं, जो अपने फ़ोन में पढ़ना चाहते हैं, तो यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप बुक घर पर चाहते हैं तो यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। और एक फ्री गिफ्ट का टाइल और मिला हुआ है यहाँ पर। आज की डेट में जो भी प्रोडक्ट हैं, अगर उनमें गिफ्ट कूपन कोड यूज करते हो तो वो आपको फ्री भी मिल सकते हैं। चलिए, और ये राजस्थान फोर्थ ग्रेड का बैच रहा, राजस्थान हाईकोर्ट न्याय सारथी जो हमारा कॉन्सेप्ट है, बहुत शानदार है। हजारों बच्चे इसमें ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, बहुत अच्छा बैच है। आप भी आकर के एनरोल करें, पढ़ सकते हैं, और कोई सवाल हो तो जरूर पूछें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।